जितने पूरे विश्व में लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, देश विदेश में बैठकर भक्त इस पवित्र प्रांगण में बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं, वो अपने भीतर एक उतारिएगा। पुरुष और स्त्री में एक अंतर है। पुरुष जब भगवान के मंदिर में जल चढ़ाता है, जल अगर चढ़ा रहा है तो वह अपने माता पिता, अपने नाना नानी को पार लगाता, दादा दादी को पार लगाता। पर शंकर के मंदिर में अगर कोई स्त्री, कोई नारी, कोई लड़की, कोई कन्या, कोई बेटी, कोई माँ, कोई वृद्ध भी अगर शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ा रही है तो वो अपना मायका और अपना ससुराल दोनों की 71 पीढ़ी को पार उतार देती है। और कितना सुंदर कहा माता पार्वती जी ने भगवान शंकर से अमरनाथ की गुफा में प्रश्न करते हुए कहा कि पुरुष भगवान की सेवा में लगे, भजन में लगे, मंत्र उच्चारण में लगे तो उसका फल पुरुष को प्राप्त होता है। पर अगर स्त्री, नारी अगर भगवान शंकर की आराधना में लगती है, शिव की भक्ति में लगती है तो हे भोलेनाथ, उसका फल किस किस को मिलता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, पुरुष का करा गया पुण्य पुरुष को प्राप्त होता है। पर केवल भारत की भूमि पर एक नारी एक ऐसी होती है, स्त्री ऐसी होती है जिसने अगर सोमवार का व्रत कर लिया, मंगलवार का व्रत कर लिया, तीज का व्रत कर लिया, चतुर्थी का व्रत कर लिया, छठ का व्रत कर लिया, पंचमी का व्रत कर लिया, नवरात्रे के व्रत कर लिए, कोई सा व्रत, कोई सी पूजन अगर भारत की भूमि हो, चाहे देश विदेश की नारी हो, अगर कोई स्त्री व्रत करती है तो उसका फल केवल स्त्री अकेली को नहीं मिलता, उसका फल उसके बेटे को, उसकी बेटी को, उसके पति को, उसके ससुर को, उसकी सास को और उसके मायके को, सबको प्राप्त होता है। ये नारी के द्वारा किया गया पुण्य का फल उसके पूरे परिवार को मिलता है, पूरे परिवार। शायद आप लोगों को मालूम है कि नहीं मालूम, हमें ध्यान में नहीं है। करवा चौथ का व्रत किसके लिए होता है? जम के बोलो जरा। इसके लिए करते हो? पति की लंबी उम्र के लिए, ठीक है। और ये पूरी दुनिया जानती है कि करवा चौथ का व्रत पति की लंबी उम्र के लिए होता है। पर कभी मौका मिल जाए तो एक बार गणेश पुराण को पढ़िएगा, और गणेश पुराण में और देवी भागवत में दोनों में स्पष्ट वर्णन आता है कि अगर स्त्री चतुर्थी का व्रत करती है, चाहे वो करवा चौथ हो, चाहे बड़ी चतुर्थी हो, छोटी चतुर्थी हो, किसी भी चतुर्थी का व्रत अगर स्त्री करती है तो उसके पति का तो उम्र बढ़ता ही है, साथ में उसके पुत्र का वैभव भी बढ़ता है। साथ में उसके पुत्र का वैभव भी बढ़ता है, उसके पुत्र का वैभव भी बढ़ता है, उसकी संतान का सुख भी बढ़ता है। तो कोई ये विचार ना करे कि करवा चौथ का व्रत केवल पति के लिए होता है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि करवा चौथ का व्रत अगर स्त्री करती है तो पति की तो उम्र बढ़ती है, साथ में उसके बच्चों का वैभव भी बढ़ता है। कोई व्रत अगर स्त्री करती है, नवरात्रे का व्रत कर रही है, नवरात्रे में उपवास रख रही है, उसका फल सबको मिलता है, उसके पूरे घर को प्राप्त होता है, पूर्ण घर। शिव तत्व, शंकर की अविरल भक्ति, शिव की उपासना, सेवा का क्रम बढ़े। मंत्री से ज्यादा मंत्र पर भरोसा रखो, मंत्री से ज्यादा मंत्र पर भरोसा रखो, और संसार से ज्यादा मेरे महाकाल पर भरोसा रखो। मेरे महाकाल वो है आकाश। उन्होंने पूछा, गणेश जी फ्री कब रहते हैं? तो हमने कहा अब ये तुम्हारे ऊपर, हमको तो मालूम भी नहीं, हम तो अपॉइंटमेंट लिए भी नहीं उनसे, तो तुम्हें ज़्यादा स्मरण हो। तो आप शंकर जी की कथा करते हो, आपको नहीं मालूम कि गणेश जी कब फ्री रहते हैं? हमने कहा गणेश जी फ्री रहने का केवल एक
समय होता है, एक टाइम होता है, एक पल होता है, एक घड़ी होती है कि गणेश जी महाराज हमारे घर में आ गए। गणेश जी की सबसे पहली जो आरती हो, उस आरती के समय पर अगर धूप बत्ती जलाई जाए या गोबरी को जलाकर उसमें गूगल छोड़ी जाए और गूगल छोड़ने के बाद गणेश जी का नाम ध्रुम वर्ण कह दिया जाए, तो गणेश जी को तुम्हारे घर की पूजा स्वीकार करना पड़ती है। बस वो समय हम जानते, हम तो बस उतना जानते हैं कि शिव महापुराण में लिखा और मुद्गल पुराण में लिखा, गणेश पुराण में लिखा, गणेश जी का एक नाम होता है ध्रुम वर्ण। क्या नाम है? ध्रुम वर्ण गणेश जी का एक नाम होता है। जब हम धूप जलाकर और धूप लगाने के बाद में गणेश जी की सबसे पहली आरती करने के पहले अगर हम सबसे पहली आरती गणेश जी की कर रहे हो, अपने घर में स्थापना कर रहे हो, बिठा रहे हो, और तुम चाहते हो कि गणेश जी मेरे घर में आके मेरी पूजा को स्वीकार करें और जो मांगू मेरा गणेश मुझे दे 10 दिन के अंदर, तो पहला नाम लेकर पुकार लेना ध्रुम वर्ण विनायक, बैठो, बस काम हो गया। वो फ्री होकर आता है, वो बैठता है, अलमस्तता में बैठता। अब वो हमसे पूछे समय क्या है, हमने कहा देखो हमारे को तो मालूम नहीं, बस इतना जरूर जानते हैं कि ध्रुम वर्ण नाम के मेरे विनायक, जो जिनके शरीर से भक्तों के ताप मिटाने के लिए अग्नि तेज निकलता रहता है, जिनके शरीर से धुएं की भांति अग्नि प्रकट होती रहती है। अग्नि हम तो उनको पहचानते हैं जो दुनिया के ताप मिटाने के लिए प्रगटा।